हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कोड विद पटेल। सो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम कंडीशन टॉपिक को कवर करेंगे। देखते हैं क्या होते हैं कंडीशन और कैसे इसे यूज करते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड, व्हाट इज कंडीशन? कंडीशन आर बेसिकली अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट विच अलाउज द प्रोग्रामर टू डिसाइड विच स्टेटमेंट शुड रन इन डिफरेंट कंडीशन। मीन्स कंडीशन एक तरीके के स्टेटमेंट होते हैं जो हमें डिसीजन मेकिंग के लिए एक बेहतरीन सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू हम डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट स्टेटमेंट को रन करा सकते हैं। ठीक है, इसे थोड़े और अच्छे से समझते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास एक वैल्यू है 5 या फिर a कह दीजिए। मेरे पास एक वेरिएबल है a और दूसरा वेरिएबल है b। मैं चेक करना चाहता हूँ कि a और b में से कौन सा बड़ा है। तो मैंने सिंपल सा कंडीशन रख दिया कि इफ़ a इज ग्रेटर देन b, तो भाई मेरा ये वाला कोड चला दो। अगर नहीं, मतलब एल्स तो फिर कोई और चीज़ एग्जीक्यूट कर दो, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरा पहला वाला कंडीशन फॉल्स हो रहा है। ठीक है, तो मैं बड़े आराम से ये बात पता कर लूँगा कि a और b में से कौन सा ग्रेटर है। सो फ्रेंड, सबसे पहले इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। इसके सिंटैक्स के लिए हमें यूज करना पड़ेगा इफ़ कीवर्ड का। इफ़ कीवर्ड के बाद ब्रैकेट में जस्ट हमें इमीडिएट एक कंडीशन पास करनी पड़ेगी, जो भी कंडीशन आप अप्लाई करना चाहते हैं। और ये कंडीशन या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। ठीक है, केवल दो ही वैल्यू रिटर्न करेगी, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अगर ये ट्रू हुई तो ट्रू होने पर बॉडी ऑफ इफ चलेगी, जो आपका पहला स्टेटमेंट है इसके अंदर वो चलेगा। और अगर फॉल्स हुआ तो आपका एल्स ब्लॉक चलेगा। ठीक है, चलिए आते हैं सीधे अपने डार्ट पैड पे और इसे कोडिंग के थ्रू समझते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने 3 वेरिएबल बना लिए। चलिए पहले 2 वेरिएबल ही यूज करते हैं, a और b को। और मैं क्या करता हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा। मैंने पहले इफ़ कीवर्ड यूज किया, उसके बाद ब्रैकेट लगाया, और मैंने रिलेशन ऑपरेटर आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था, मैं उसका ही यूज करने वाला हूँ। और मैं चेक करने वाला हूँ कि क्या a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, ये हमारा ऑपरेटर हुआ ना, ग्रेटर। और उसके बाद मैंने सिंपल ब्रैकेट लगाया, कर्ली ब्रेसेस, और उसके बाद मैंने अपना एक स्टेटमेंट लिख दिया। चलिए मैं लिख देता हूँ a इज ग्रेटर देन, a इज सिंपल ग्रेटर ही लिख देते हैं। चलिए a इज ग्रेटर। और उसके बाद क्या करें कि मैंने एल्स वाला दूसरा ब्लॉक लगाया और मैंने यहाँ सिंपल प्रिंट कर दिया कि $b इज ग्रेटर। ओके, अब इसे एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। ये रहा। तो हमारा कौन सा वाला ब्लॉक चला है? हमारा ब्लॉक नंबर 2 चला है, मतलब कि एल्स वाला कंडीशन चला है, क्योंकि a की वैल्यू डेफिनेटली b से बड़ी है। a की वैल्यू 8 है, b की वैल्यू 13 है, तो हमारा एल्स वाला ब्लॉक चल गया है। चलिए एक काम करते हैं कि हम a की वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं, 18 कर देते हैं। ठीक, अब देखते हैं कौन सा वैल्यू हमारा ट्रू होता है, a वाला या फिर b वाला। ये रहा 18। तो 18 कहाँ से प्रिंट हो रहा है? हमारे इफ़ स्टेटमेंट से ही प्रिंट हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि हमारा इफ़ एल्स इस तरीके से वर्क करता है, और इफ़ के अंदर जो कंडीशन हम पुट करते हैं या तो वो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। ओके, अगर ट्रू हुआ तो जो इफ़ वाला स्टेटमेंट ब्लॉक है वो चलेगा, फॉल्स हुआ तो फिर एल्स वाला ब्लॉक चल जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे सिंपल एक कंडीशन ही पुट कर दे रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से आपका इफ़ एल्स कंडीशन वर्क करता है। अब आते हैं अपने दूसरे वाले टॉपिक पे। मैंने यहाँ पे 2 सिंटेक्स लिख रखे हैं बेसिकली। पहला तो सिंपल इफ़ है और एल्स है, दूसरा है एल्स इफ़। ठीक है, आते हैं इस पे भी। बेसिकली देखिए, एल्स इफ़ हम क्यों यूज कर रहे हैं। मान लीजिए मुझे मल्टीपल केसेस जो हैं चेक करने हैं। ठीक है, मैं आपको एक सिनेरियो समझाता हूँ यहाँ पे। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल ले रखा है, a, b और c। मैं चेक करना चाहता हूँ कि तीनों में से कौन सा एक वैल्यू जो है सबसे बड़ा है। ठीक है, चलिए मैं इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर देता हूँ। तो इसका लॉजिक क्या होगा? लॉजिक सिंपल है। लॉजिक पहले समझ लेते हैं, फिर कोडिंग पे आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक होता है, मैं यहाँ पे चेक करूँगा क्या a हमारा b और c दोनों से बड़ा है। अगर बड़ा है तो a हमारा ग्रेटर हुआ। b के लिए भी सेम केस,
बी के लिए हम क्या चेक करेंगे, क्या बी हमारा ए और सी दोनों से बड़ा है, तो मतलब हाँ, तो बी ग्रेटर हुआ। सी के लिए भी सेम, सी के लिए चेक करेंगे क्या हमारा सी ए और बी से बड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि मुझे जो है 3 बार कंडीशन अप्लाई करने पड़ेंगे, ए के लिए अलग, बी के लिए अलग, सी के लिए अलग। ओके, चलिए क्या करते हैं, इसको हटाते हैं और यहीं पे अपना कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो पहला कंडीशन क्या होगा हमारा कि क्या ए बी और सी दोनों से बड़ा है। ठीक है, ए हमने बी से बड़ा चेक कर लिया और ए को हमने चेक कर लिया सी से बड़ा। ठीक है, और यहाँ पे हम यूज करेंगे अपना लॉजिकल ऑपरेटर एंड। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो मैं सजेस्ट करता हूँ एक बार जाके आप देख लीजिए फिर से। ठीक है, मैं ऊपर आपको आई बटन में उसका लिंक भी दे दूंगा। तो इस तरीके से आप जो है एंड ऑपरेटर के थ्रू इसको यूज कर सकते हैं। एंड की कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि जब ये दोनों वैल्यू ट्रू होंगे तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा, वरना फॉल्स रिटर्न कर देगा। अगर दोनों में से कोई भी वैल्यू फॉल हुआ तो ये फॉल्स कर देगा। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख देता हूँ। प्रिंट में मैं कर दूंगा कि डॉलर लगा के ए लिख दूंगा यहाँ पे और लिख दूंगा इज ग्रेटेस्ट, कि ये सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है। ओके, अब यहाँ पे आता है हमारा दूसरा वाला एल्स इफ। अगर आप सीन से जाएंगे एल्स पे तो एल्स पे क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, ख़त्म हो गया। तो मैं यहाँ पे कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकता। तो इसका भी सॉल्यूशन क्या हुआ, एल्स इफ के थ्रू। एल्स लिखिए, फिर इफ लगाइए और इफ के बाद क्या कीजिए, कंडीशन अप्लाई कीजिए। आपको यहाँ पे भी कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी एल्स इफ के साथ, ये नेसेसरी है और हमें यही चाहिए भी, इसीलिए हम एल्स इफ यूज कर रहे हैं। तो हम बी के लिए भी सेम चेक करेंगे, बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी। क्या बी ए से बड़ा है, क्या बी सी से बड़ा है, और हाँ तो फिर ठीक है, इसे कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर दिया और यहाँ पे पी कर दिया कि हमारा बी ग्रेटेस्ट हो जाएगा अगर ये वाला ट्रू हुआ तो। और थर्ड वाला, थर्ड में भी एक बार और लगा सकते हैं एल्स इफ, कोई इशू नहीं है। एल्स इफ आप जितने चाहे उतनी बार यूज कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसके लिए क्या कर दिया, सी के लिए चेक कर लिया, सी इज ग्रेटर देन ए एंड सी इज ग्रेटर देन बी। और अगर ऐसा है तो फिर हमने सेम स्टेटमेंट सी के लिए भी प्रिंट कर दी कि सी सबसे ग्रेटेस्ट हो जाएगा। और आप कहेंगे कि एल्स तो हमने लगाया ही नहीं, लगा सकते हैं, हमारी मर्जी। चलिए एल्स भी लगा देते हैं और यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया नथिंग इज ग्रेटेस्ट, कर सकते हैं। इफ एल्स कंडीशन के बारे में एक बात आप जान लीजिएगा कि आप कितना बड़ा भी इफ एल्स एल्स इफ का कंडीशन पूरा आप एक चेन बना दीजिए। अगर आप इफ से स्टार्ट कर रहे हैं और एल्स पे कंप्लीट कर रहे हैं तो इनमें से सिर्फ एक ब्लॉक ही एग्जीक्यूट होगा, मल्टीपल ब्लॉक्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई इस स्टेटमेंट में तो उसके बाद के नीचे का कोई भी स्टेटमेंट आपका रन नहीं करेगा, यहीं से वैल्यू प्रिंट करके बाहर निकल जाएगी और यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आप प्रिंट करेंगे वो रन हो जाएगी। फाइनली दिस इज प्रिंटेड। चलिए ऐसे कुछ लिख देते हैं। ओके, उसके बाद का और सेम कंडीशन अप्लाई होता है। मान लीजिए ये वाला फॉल्स हो गया और ये वाला ट्रू हो गया, तो क्या होगा कि ये स्टेटमेंट चलेगा और उसके नीचे का कुछ भी नहीं चलेगा, ना तो एल्स इफ ये वाला चलेगा ना तो एल्स वाला कंडीशन चलेगा। ठीक है, तो आप एक बात याद रखिएगा कि हमेशा सिर्फ एक स्टेटमेंट ही चलेगा एल्स इफ के पूरे साइकिल में। चलिए अब इसे रन करते हैं। तो हमारा इस समय सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन है, सी, जो कि हमें स्टेटमेंट नंबर 3 से मिल रहा है। फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले से मिल रहा है। और थर्ड के बाद आपने ध्यान दिया होगा कि ये नथिंग वाला नहीं चला, क्यों, क्योंकि इसका काम सिर्फ एक स्टेटमेंट को चलाना है, जो भी ट्रू हुआ आपको रिटर्न में मिल जाएगा। ओके, सेम। चलिए एक काम करते हैं कि 13 को बड़ा कर देते हैं, इसको 3 को 13 कर देते हैं, देखते हैं हमें सही आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्या, हाँ मिल रहा है, 13 इज ग्रेटेस्ट, बड़े आराम से मिल रहा है। और उसके बाद देख रहे हैं डायरेक्ट उसके नीचे का कुछ भी नहीं चल रहा है, ना तो सी वाला चल रहा है, ना तो प्रिंट वाला स्टेटमेंट चल रहा है, और ना ही ये वाला। आप पूछेंगे तो एल्स वाला कब चलेगा। देखिए इस केस में तो नहीं चलने वाला, क्योंकि हमारे पास 3 ही कंडीशन है, जो कि
किसी न किसी तरीके से फुलफिल हो जा सकते हैं। आप चाहें तो इस काम को कुछ ऐसे भी कर सकते हैं कि आप ये वाला हटा दें, हटाने के बाद सिंपल एल्स में ही सी वाले स्टेटमेंट को डाल दें और सी को ज़रा एक बार बड़ा कर देते हैं हम। चलिए 19 कर देते हैं, सबसे बड़ा हो जाएगा। इसने क्या किया, इफ़ में चेक किया क्या ए बड़ा है बी सी से, नहीं चले, ये फॉल्स है। बी में आके चेक किया, नहीं ये भी फॉल्स है। तो फाइनली एल्स वाला ही चल गया, जो कि ये डिनोट करता है कि आपका सी ही सबसे ग्रेटेस्ट है। और उसके बाद इसने लास्ट के स्टेटमेंट को भी प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो ये होता है आपका इफ़ एल्स कंडीशन। और मैंने आपको पिछले वीडियो में एक बार बताया था टर्नरी ऑपरेटर्स के बारे में। टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली इफ़ एल्स कंडीशन का एक शॉर्ट फॉर्म होता है। कैसे, चलिए मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने यही एक स्टेटमेंट ले लिया कि चलिए 2 वाला ले लेते हैं, ए और बी में से चेक करते हैं। मैंने चेक किया ए इज़ ग्रेटर देन बी और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाया, जो टर्नरी का आपका सिंबल होता है। और उसके बाद क्या किया, हम पहला स्टेटमेंट अपना लिख देंगे, प्रिंट ए इज, चलिए कर देते हैं डॉलर ए इज ग्रेटर। उसके बाद क्या करेंगे, कॉलन लगाएंगे, कॉलन लगा के दूसरा स्टेटमेंट लिखेंगे कि डॉलर बी इज ग्रेटर। ठीक है, तो इसका सिंपल रूल क्या है कि यहाँ पे हम कंडीशन लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगा के पहला स्टेटमेंट लिखेंगे और दूसरा स्टेटमेंट कॉलन लगा के लिखेंगे। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे क्वेश्चन मार्क की जस्ट इमीडिएट वाला वैल्यू जो भी स्टेटमेंट होगा वो चलेगा। और अगर इस कंडीशन की वैल्यू फॉल्स होती है तो कॉलन के बाद जो स्टेटमेंट लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, चलिए एक बार इसे रन करते हैं। 13 इज ग्रेटर। ठीक है, तो बेसिकली क्या चला, b की वैल्यू जो है 13 है, तो 13 वाला ये जो स्टेटमेंट है ये चला। क्यों चला, क्योंकि जो एक कंडीशन है a इज ग्रेटर देन b, क्या a b से बड़ा है, तो इस केस में a b से बड़ा नहीं है, तो ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। इसलिए कोलन के बाद वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, 13 इज ग्रेटर। तो ये आपका टर्नरी ऑपरेटर हो गया और ये सिंपल आपका इफ एल्स कंडीशन वाला स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, सो फ्रेंड आई होप यू अंडरस्टैंड। मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।